Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक समाचारों और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं MediCircle. Today on our homeopathic awareness series, we have Dr. Sandeep Mishra with us. Dr. Sandeep Kumar Mishra कानपुर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और he operates his clinic by the name of The Homeopathy, one of the premier clinic and trustworthy for homeopathic treatment in Kanpur. He did MD in homeopathy from one of the top homeopathic college of India, National Institute of Homeopathy, Kolkata. He has been recognized for his work not only in India but in other countries like Germany, Italy, USA, and others. He has presented research papers in international conferences. He has cured more than 30,000 patients so far. Patients coming to his clinic always goes with satisfaction and with plenty of knowledge about various exercises as a remedy for their problem along with prevention. He has received a 5-star rating on behalf of patient experience alone. Every patient experience has been unique. तो आपका स्वागत करते हैं मेरी सर्कल में डॉक्टर संदीप मिश्रा। हाउ आर यू टुडे सर? फाइन, थैंक यू, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके आज। अरे वाह, हमें भी उतनी ही खुशी हो रही है और यूपी से डॉक्टर से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और होम्योपैथी के बारे में जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। पोस्ट कोविड हमने देखा है कि लोगों की एलोपैथी से काफी ज्यादा इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस जो हुआ करती थी उससे काफी लोग हटे हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और खासकर आयुष की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। ऐसे में हम आज आपसे इसी विषय पे बात करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर आपसे है कि होम्योपैथी उपचार में कितना समय लगता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मैम आपने, और इसका बहुत सिंपल तो जवाब हो सकता है, लेकिन इस बात को अगर हम समझना चाहें तो बचपन में हम लोग को चोट लगती है, और लेकिन हर चोट अलग अलग तरह की होती है। जो इंजरी होती है वो अलग अलग तरह की होती है और उसके इम्पैक्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। और कुछ चोट पे हम हाथ से ऐसे रब कर देते हैं, ठीक हो जाती है। कुछ चोट को हम बर्फ से सिकाई करते हैं और ठीक हो जाती है। कुछ में हम दवा देते हैं और कुछ में हम बैंडेज या प्लास्टर करते हैं। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि डिजीज का क्या नेचर है, उसकी डेप्थ क्या है, वो किस तरह से एक व्यक्ति को परेशान कर रहा है, ये हमेशा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जनरली जैसे एक्यूट केसेस, सर्दी जुकाम बुखार, ये एवरेज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेगा। अब किसी को कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो कि जैसे आजकल एक आईबीएस प्रॉब्लम है, तो इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। एंजाइटी की प्रॉब्लम है, थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ये टोटली जो ये चीज होती है, ये आपके उस पर डिपेंड करती है कि आपको जो बीमारी है व्यक्ति को, उसका नेचर क्या है, कैसे हुआ, उसके पीछे कॉज क्या है, कितना पुराना है, कैसे हो रहा है। कई बार होता है कि एक आदमी रहता ही इस एनवायरनमेंट में रहता है कि जहां से डिजीज का एक कॉज बना होता है, वो मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है, हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर रिकवर नहीं हो रहा होता। तो ये बहुत सारे को फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से जैसे चाय बनानी है, एक आदमी की चाय बनेगी 2 मिनट में बन जाएगी, 10 कप चाय बनेगी 1.5 मिनट लग जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे समय ज्यादा लगेगा। सेम चीज उस पर निर्भर करती है। जी, कुल मिला के कहने का मतलब है कि मर्ज जितना पुराना है उस पे उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और अगर छोटी मोटी छोटी होती हैं तो उस पे होम्योपैथिक भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लेती है जितना एलोपैथी में लगता है। उसमें भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम एंड एफर्ट बोथ। तो चलिए, ये डॉक्टर साहब एक अगला प्रश्न और है। काफी लोगों को डाउट होता है, खासकर जो लोग होम्योपैथी को नहीं समझते हैं ठीक से, उनका ये डाउट रहता है कि होम्योपैथिक दवाएं बनती किस चीज से हैं, कैसे बनती हैं ये, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है कि होम्योपैथी दवाएं बनती कैसे हैं। तो इसको ये समझ ले कि जितनी चीजें भी, होम्योपैथी नेचुरल साइंस
तो इसके जितने भी सोर्स ऑफ मेडिसिन सब नेचर से ही हमें मिलती हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे नोजोड हो, सार्कोड हो। इवन आपको जान के सरप्राइज होगा कि एक्सरे से, जो एक्सरे जिससे हम लोग एक्सरे करते हैं, उससे भी दवा बनती है। चंद्रमा की जो रोशनी है जी, चंद्रमा की जो रोशनी है उससे भी हमारी दवाइयां बनती हैं। तो क्या बात जितनी है। भी नेचुरल चीजें जो हमारे नेचर में हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, उन सभी चीजों से दवाइयां बनने लगी हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे मोबाइल है, आपको जान के आश्चर्य होगा, मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है, अभी उससे भी दवाइयां बननी शुरू हुई हैं होम्योपैथी में। और जो ह्यूमन जेनेटिक कोड बनता है, जी, जिसे डीएनए आरएनए कहते हैं हम लोग, हाँ जी, उनसे भी दवा बननी शुरू हो चुकी है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, डिजीज बदलती गई, बढ़ती गई, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज आते गए, उसी तरह से हम लोग के पास भी दवाइयों का जो हम लोग का रिसर्च है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक समय था जब हम लोग काफी हद तक सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे, उसके बाद मिनरल से बनना शुरू हुआ, फिर मेटल से बनना शुरू हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो जो हमें आसपास सराउंडिंग्स हमें इफेक्ट कर रही थी। इवन आज आपको बताऊं, जो घर की डस्ट होती है, जो एक कॉमन सोर्स ऑफ एलर्जी है, उससे भी होम्योपैथी दवा बन रही है। ये बहुत ही मिराकुलस बातें आप कर रहे हैं, ऐसी जो बहुत ही अनबिलीवेबल लग रही हैं, लेकिन आई एम जी श्योर कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर देयर मस्ट बी सम साइंस बिहाइंड इट। और आज इसी को हम लोग समझने के लिए अवेयरनेस सीरीज कर भी रहे हैं कि बहुत कुछ जो लोगों को नहीं समझ में आता है, सिर्फ इसलिए कि हम उसे नहीं जानते हैं, हम उसे नकारें, ये एक साइंटिफिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो सर इसी में अब अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, होम्योपैथी से किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? ये आज के समय का सबसे अच्छा सवाल है। इलाज तो देखिए हर पैथी में हर चीज का है, लेकिन अगर कोई चीज साइंस है तो उसका एक स्कोप भी है और एक लिमिटेशन भी है। इसी तरह से Absolutely. पैथी कोई भी हो, जी बिल्कुल। पैथी भी हो, उसका एक स्कोप होगा ही और एक लिमिटेशन होगा। उसी तरह से होम्योपैथी का भी है। तो लिमिटेशन की बात अगर हम जाने तो सबसे अच्छा है। जहां एक्यूट इमरजेंसीज है, यहाँ होम्योपैथी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाए, पॉइजनिंग का केस हो जाए, बर्न का केस हो जाए, यहाँ जहाँ एक्यूट इमरजेंसीज है, वहां पे होम्योपैथी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। बट कुछ केसेस जैसे पॉइजनिंग है, तो वहां पे होम्योपैथी आप कोई आदमी लेना शुरू करे तो वो उतना इफेक्टिव उस समय नहीं होगा। हाँ, क्रोनिक इफेक्ट जब उनके होंगे तब आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जाएंगे तो वो उतना अच्छे ढंग से रिजल्ट देगा। लेकिन आज के समय में जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जिसके लिए सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, वो होती स्किन और कॉस्मेटिक, जिसके लिए डेफिनेटली होम्योपैथी सबसे अच्छा है। दूसरी चीज है जॉइंट डिसऑर्डर्स, जी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, एलर्जिक प्रॉब्लम्स। इन सब चीजों में होम्योपैथी दवाइयां, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, आज के समय में जो लोगों की इतनी सारी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो रही, एंजाइटीज हो रही हैं, राइट। उनमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टिपिकल हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं, डायबिटीज के केसेस होते हैं, जहां पे जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट केसेस होते हैं, वहां पे होम्योपैथी का थोड़ा सा लिमिटेशंस हो जाता है। या कुछ केसेस जहाँ बीपी हाइपरटेंशन काफी ज्यादा होता है, वहां पे होम्योपैथी का थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है। लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं, वहां पे होम्योपैथी डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छे समय में मरीजों को उसमें आराम भी मिलता है। यही रीजन है कि चूंकि मरीजों को इतना फायदा मिल रहा है और जल्दी मिल रहा है, होम्योपैथी लगातार पॉपुलर हो रही है, ग्रो करती चली जा रही है। ये मेन रीजन है। मैं आशा कर रहा हूं मेरी बात समझ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये बहुत काफी कुछ सच्चाई के करीब भी है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लोग अब अचानक से अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपको तुरंत प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, वहां होम्योपैथी आपकी मदद नहीं कर सकता। सिंपल सी सोचने वाली बात है। पर जहां लॉन्ग स्टैंडिंग किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो कई बार मैंने ये भी देखा सर कि जहां आप हम इमरजेंसी की बात कर रहे थे, वहां पे भी मैंने देखा है कि उसके एक रेजोल्यूशन के लिए अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री, आप समझ रहे हैं कि उस वक्त फर्स्ट एड हमने एलोपैथिक ली,
और उसके बाद उसका, जैसे जलने का आपने बर्न्स की बात की थी, तो मेरे खुद के फादर के साथ इंसिडेंट हुआ था. ही गॉट हॉट वाटर बर्न्स ऑल ओवर हिज बॉडी, एंड इमीडिएटली उनके भी डॉक्टर्स बहुत फ्रेंड्स थे, तो दोनों बेस्ट फ्रेंड आए, वो एक होम्योपैथी के हैं, एक एलोपैथिक के हैं. तो उन्होंने तुरंत फर्स्ट एड और इलाज तो उन्होंने किया, बट फॉर द रेस्ट ऑफ बर्न्स के दाग और सब चीज के लिए उन्होंने होम्योपैथी को प्रेफर करा. और उनके क्रीम्स के लोशंस के साथ, मतलब ही हैड नॉट इवन वन साइन कि उनका इतना मेजर, और लाइफ लॉन्ग उनको मतलब स्किन एकदम फ्लॉलेस रही. लगा ही नहीं कि जिस डिग्री के उनके बर्न्स थे, जो वही एलोपैथिक डॉक्टर उनके सामने बैठकर बोल रहे थे कि इसमें तो इम्पॉसिबल है कि तुम्हें दाग ना पड़े. 90% बॉडी बर्न हो चुकी थी, और ऐसे में विद इन अ ईयर मेरे डैड के पूरी बॉडी पर एक भी दाग नहीं था. सो दीज ऑल दीज होम्योपैथीज एंड एलोपैथी, ऑल दीज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे भी एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, और ये हम लोग बहुत अच्छे से अब समझ रहे हैं. सर, एक जाते जाते आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहूंगी, और आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग एक मिथ रखते हैं कि होम्योपैथी अगर आप इलाज करा रहे हैं तो या तो ये छोटे बच्चों के लिए या फ्रेल बूढ़े वृद्ध लोगों के लिए ऐसा होता है. तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये हमारे एडल्ट्स के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है, या हमें सिर्फ वृद्धों और बच्चों के लिए इसे प्रयोग करना चाहिए? कुछ इस पर भी जाते आते बताइए डॉक्टर साहब. नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही. अभी तो आपने देखा ही, जो लेडी जिनसे आपकी बात हुई बिल्कुल यंग है. तो होम्योपैथी पॉपुलर इसीलिए हो रहा है क्योंकि यंग जनरेशन इसको एक्सेप्ट कर रही है. ये यंग मदर ही है जो अपने बेबी को लेके आती है, ये यंग बेटा ही है जो अपने पेरेंट्स को लेके आता है. तो नेचुरली उनको फेथ है, और ये फेथ आदमी जब तक अपने ऊपर नहीं देखता, वो दूसरों को लेके नहीं आ सकता. तो सही बात. नेचुरली बात, जो लोग रेगुलरली होम्योपैथी खा रहे हैं उन सब ने उसका रिजल्ट देखा है. करेक्ट. और ये एक कंप्लीट होम्योपैथी कंप्लीट पैथी है जिसमें एज, कोई एज ग्रुप हो, कोई सेक्स हो, उतना ही इफेक्टिव होता है. प्रेजेंट सिनेरियो जो है, हमारे जो युवा हैं जो आज आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा होम्योपैथी ले रहे हैं. जो कि बेंगलोर, पुणे, इन सब शायद नोएडा, गुड़गांव, गुरुग्राम, इन सब जगहों पे जो जॉब कर रहे हैं, इनका सबसे ज्यादा होम्योपैथी के प्रति अट्रैक्शन है. ये लोग ऑनलाइन और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट या अपने लोकल, लेकिन लगातार ये लोग सर्च कर रहे हैं होम्योपैथी में. आपको एक अच्छी बात बताऊं, अभी जो जब से ये कोविड हुआ है, ऑनलाइन कंसल्टेशन बढ़ा है, सबसे ज्यादा लोग जिनको ढूंढ रहे थे वो होम्योपैथ को ढूंढ रहे थे. ऑनलाइन कंसल्टेशन जब ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, तो सबसे ज्यादा जिस पैथी को लोगों ने, जिन डॉक्टर्स को ढूंढा, वो होम्योपैथ को ढूंढा. तो नेचुरली ये बात प्रूव करती है कि ये धीरे धीरे जब अवेयरनेस फैला, बीच में क्या हुआ था हमारी सोसाइटी में, ये कॉज क्या है कि ये बात चल रही थी कि हमारी सोसाइटी में एक मिथ बैठा था कि होम्योपैथी देर से काम करती है, और चूंकि युवाओं को दुकान भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, तो वो दे कांट सिट. तो उसलिए उनको लगता था कि कैसे हम होम्योपैथी ले लें, हमें तो तुरंत काम पे जाना है. बट विद टाइम, जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनका एक्सपीरियंस बढ़ा, अरे मेरा बच्चा तो कल ही ठीक हो गया था, चलो आज मैं खा लेता हूँ. और बहुत सारे केसेस में जो मैंने पर्सनल भी देखा कि बच्चे की दवा लेके गए, कुछ दवा बच गई, मदर को कोई प्रॉब्लम हुई, मदर ने वो खा लिया, उसको भी उतना ही तेज आराम मिला. और ये सारी चीजें मिलकर एक अच्छा, एक ब्रॉड इमेज तैयार किया कि नहीं, होम्योपैथी अच्छा काम करती है और तेज काम करती है, लेकिन सही जगह और सही तरीके से लेने पे. तो ये कब ऐसी बात है कि आज की डेट में ये हर जगह एक्सेप्टेड है, सोसाइटी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही है, और यंग जनरेशन, कहना गलत नहीं होगा, आज होम्योपैथी की दीवानी है. सही ये बात है. बहुत और सच. बहुत अच्छा लगा आज आपने इस वार्ता को आगे बढ़ाया, और ये सारे जो चौंकाने वाले आंकड़े भी आपने बताए कि लोग मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को सर्च कर रहे थे ऑनलाइन. तो दिस इज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग एंड अ वेरी हैप्पी ट्रेंड फॉर दिस पैथी. तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर. आप आए, अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया. मेरी सर्कल के माध्यम से आप इतने सारे ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड, एवरीवेयर यू आर कनेक्टिंग विद हमारे सारे दर्शकों के साथ. तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ही काम की चीजें लोगों ने जानी आज आपकी इस बातचीत के माध्यम से. तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ मेडी सर्कल की टीम आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे सर. थैंक यू सो मच. मैं भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा.
मेडी सर्किल, आपको, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। समय अभाव में हम लोग शुरू में बात नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको बहुत बार मैंने समय दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं नहीं सर, टोटली टोटली फाइन। एंड आप लोग इतने बिजी रहते हैं, ऐसे में ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होती है किसी सीनियर डॉक्टर से हमें बातचीत करने का मौका मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय।